discuss the factors affecting scheduling. Okay. अभी इसके जो फैक्टर्स है वो है, सबसे पहला देखिए, जब हम स्केड्यूलिंग करते हैं, ओके, जब हम किसी प्रोग्राम पे या न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं तो हमारा मेन फैक्टर्स क्या रहेगा। सबसे पहला है कि सेल्स पैटर्न्स, कि हमारा सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। ओके। देन परचेज साइकिल, देखिए जितने बार लोग परचेज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, तो इससे ये पता चले, देखिए अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, ओके, आपका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, तो इसका यही मतलब हो रहा है कि लोगों को आपका सामान पसंद आ रहा है, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को हमेशा के लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखानी ही ज़रूरी है। कुछ कंपनी नहीं भी करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चलो कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एक एजम्पशन है, उनका एक एजम्पशन है, और थोड़े परसेंट के लिए वो राइट भी है, यस इट इज़ राइट। बट अगर हम देखेंगे कि कस्टमर्स को अगर हम महीने में हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, हिट करते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इससे ये पता चलेगा कि भाई कस्टमर्स को पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ओके। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट बंद भी कर दिया ना, तो लोग क्या करेंगे, रिकग्नाइजेशन करना शुरू कर देंगे कि भाई ये कंपनी है क्या नहीं, अभी उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या नहीं कभी। ओके। देन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मैंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका मेन मकसद, आपका मेन एम ये होना चाहिए कि भाई 10 या 12 दिनों के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवा देना। ओके। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको एग्जांपल में ही समझ में जाएगा। अमेज़ॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट। जैसे ही अमेज़ॉन ने, अगर उन्होंने बिग बिलियन डे अनाउंस कर दिया, अगर सपोज उन्होंने फ्रंट पेज ले लिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो सेकंड पेज फ्लिपकार्ट ज़रूर बुक करती है या लास्ट पेज ज़रूर बुक करती है। ये उनका बहुत अच्छा कंपटीशन चलता है। देखिए ये कंपटीशन है, इट्स नॉट अ फाइटिंग, इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और दोनों के दोनों अभी भी स्टैग्नेंट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत अमेज़ॉन आगे है, कभी कभार फ्लिपकार्ट आगे जा जाता है ना। देन मार्केटिंग टास्क, मार्केटिंग टास्क का यही मतलब है कि हमें इन्फॉर्मेशन देना है। स्केड्यूलिंग इस क्यों कर रहे हैं हम लोग ये पर्टिकुलर टाइम पे, ये पर्टिकुलर डेट पे, ये पर्टिकुलर डे में एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा जो मेन मार्केटिंग टास्क है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो बहुत ज़रूरी है। देन बायर टर्नओवर, बायर टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पर कि भाई हमने कितने लोगों के एडवर्टाइजमेंट दिखाया रहेगा और कितने लोग ने उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को कितना पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव मतलब क्या है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड किया है। ओके। देन फॉरगेटिंग रेट, फॉरगेटिंग रेट मतलब क्या होता है कि जब, देखिए मैंने आपको वही बताया कि लोगों की एक आदत रहती है कि लोग जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा काम रहता है, उन्हें भी अपनी डे टू डे लाइफ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। तो हम हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों के दिमाग में कैसे रखें, तो हमें टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है एक सीजनल का, जैसे कि मोती सोप आता है, वो हमेशा दिवाली के वक्त ही ऐड करता है। ये लोगों को बता देता है कि भाई देखिए हमने दिवाली पे टारगेट कर रहे हैं, दिवाली के वक्त ही आएगा। ऐसा नहीं कि 12 महीने नहीं रहता है, अवेलेबल रहता है, बट उन्होंने खास करके दिवाली के वक्त ही वो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं और बाकी 11 महीने वो शांत बैठ जाते हैं। आप चाहे तो ऑब्जर्व कर लेना, जैसे दशहरा खत्म हो जाता है, दशहरे के नेक्स्ट 2-3 दिन से ही ऑटोमेटिकली मोती सोप का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 15 दिन बाद दिवाली स्टार्ट हो जाती है। देन बजट कंस्ट्रेंट्स, बजट जब आप फिक्स करते रहोगे तो हमें ये दिखना है कि हमने अभी टेलीविज़न पे ऐड दी, टेलीविज़न ज़्यादा चार्जेस लेता है एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, तो ये भी बजट, ये भी क्राइटेरिया हमें देखना है, कंसिडर करना ज़रूरी है। देन टारगेट ग्रुप, देखिए हम सिर्फ एक कस्टमर नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है। हम सिर्फ एक बच्चे के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाना है। हम सिर्फ एक लेडी के लिए प्रोडक्ट नहीं बने, हमें नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है। हमें एक जेंट्स के लिए नहीं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एडल्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ओके। देन वी विल गो अहेड विद द शेड्यूलिंग पैटर्न्स। शेड्यूलिंग पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट 3 है, एक है कंटिन्यूटी, सेकेंड इज फ्लाइटिंग एंड थर्ड इज पल्सिंग। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर
कंपनी, मैं कह सकता हूँ कि रोज़ 365 डेज अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करती रहती है। यस, 365 डेज, मतलब रोज़ कौन से भी चैनल पे उनका ऐड आएगा ही आएगा, ब्रेक नहीं करती, बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगी। ओके, आज सपोज आज 5 बार ऐड दिया है, कल भी 5 बार, परसों भी 5 बार, नरसों भी, मतलब चलते रहेगा, ऐड चलने ही वाला है 365 डेज। मतलब जब तक वो कंपनी है तब तक वो ऐड करते रहेंगे, मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, वॉट एवर इट में भी। देन होता है फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग थोड़ा सा उल्टा है। फ्लाइटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड रहती है सीजनल पे, जैसे सीज़न आ रहा है अभी, जैसे कि अभी सीज़न आएगा, जैसे कि दशहरा आएगा अभी, तो अभी तो कोविड चल रहा है, तो अभी पता है कि गरबा तो बंद है, सब जगह पे दांडिया बंद है। पर जैसे जैसे नज़दीक दशहरा आ जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैडबरीज़ है वो क्या करते हैं, हैप्पी दशहरा, उसके रिलेटेड वो क्या करते हैं, एक शाही बॉक्स बना के उसको प्रमोट करते हैं। बट जैसे दशहरा आता है उसको ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, जैसे दशहरा ख़त्म हो जाता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट बंद करते हैं, फिर दिवाली के ऊपर फोकस करते हैं, फिर दिवाली के लिए वो एक कुछ मीठा हो जाए, फिर दिवाली जाता है फिर से कम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब सीजन्स के बेस पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जैसे जैसे सीज़न है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, सीज़न चला गया कम एडवर्टाइजमेंट करो। पल्सिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग। पल्सिंग इज़ अ combination of continuity and flighting. ओके, इसमें सबसे मेन पहला क्राइटेरिया हम बात करेंगे कि नेगोशिएटिंग कॉस्ट। देखिए, हम हमेशा अपने कॉस्ट को बचाने के लिए लोगों से हमेशा भाव करते रहते हैं, और ये पर्टिकुलर भाव बार्गेनिंग करना भी हमने बिजनेस में भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि देखिए, भले अगर आप बोलोगे कि भाई बड़ी कंपनीज़ है जो उनका लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है, तो वो नेगोशिएट करती रहेंगी। यस, उनको करना ही होगा, क्योंकि वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा है स्टेक होल्डर्स का, वो पैसा है शेयर होल्डर्स का। ओके, इसमें एफर्ट्स है एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी उन्हें सैलरी पे करनी पड़ती है, और वो हमेशा वही चाहते हैं कि भाई हमारा कैसे तो भी पैसा बचे, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। वो ज़रूर ट्राई करते हैं कि हमें जो टर्नओवर है उसको मिनिमाइज़ ज़रूर करना है। मिनिमाइज टर्नओवर को नहीं कह सकता, मैं कॉस्ट को कह सकता हूँ। कॉस्ट को जितना आप मिनिमाइज़ करोगे उतना आप रीज़नेबल प्राइस रखने के काबिल हो सकते हो, क्योंकि अगर कॉस्ट ही बढ़ गया तो आप प्राइस कैसे मिनिमम रख सकते हो, क्योंकि आपका सर्वाइवल आपकी प्राइस पे टोटल डिपेंड होता है। तो आप बिल्कुल भी अपने प्राइस को ज़्यादा नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा रखा, अगर कस्टमर्स को पता चल गया कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो वो अदर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। देखिए, लोग बिल्कुल भी हम फोर्स नहीं कर सकते उनको कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदे। वी कैनॉट सू देम, हम उनके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकते। वी जस्ट वॉन्ट दैट कि भाई हमारे पास कस्टमर एथिकली आ जाए, बाय किया, कंज्यूम करे, और अगेन एंड अगेन वो आए। ओके, ऑब्टेनिंग इनसाइड इन्फॉर्मेशन। ऑब्टेनिंग इनसाइड इन्फॉर्मेशन में मतलब क्या है कि भाई आपके कोई एजेंसी से कौन से कॉम्पिटिटर्स जुड़े हैं, उनका कैसा रिव्यूज़ है। ओके, लोगों का कैसा रिव्यूज़ है जब आपके साथ जब कोई डील करता है काम करने में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ। देन सिलेक्टेड मीडिया व्हीकल्स, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, दीज आर द व्हीकल्स। देन मॉनिटरिंग द मीडिया बाय मॉनिटरिंग। देखिए, अगर हमने टेलीविज़न पे ऐड कर दी, ओके, तो हमें ज़रूर देखना है, सिर्फ बोलने से नहीं बोलेंगे कि भाई अरे ये टाइम पे हमारी ऐड आ जानी चाहिए। वो बोलते ठीक है आ जाएंगी नहीं, हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होना भी पड़ेगा। हमें देखना है कि भाई हमने जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो काम दिया है वो टाइम पे कर रहे हैं क्या नहीं। अगर नहीं आए तो हम उनके ऊपर ज़रूर कह सकते हैं कि भाई आपको जो हमने काम दिया था आपने क्यों नहीं किया। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। देन मीडिया कनेक्शन, मीडिया का एक कनेक्शन रहेगा। देखिए, लोग ज़्यादा करके मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो एक एजम्पशन भी है, कुछ ट्रस्ट करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह पे देखा गया है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो या बहुत सारे मीडियाज़ हो या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बता देते हैं, बट एक्चुअल में जब यूज़ किया जाता है तो वैसा कुछ भी नहीं आता, तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते उनके ऊपर। ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज द मीडिया कनेक्शन। देखिए, ट्रस्टवर्दी बनने के लिए हमेशा कभी भी देखिएगा, आप कभी देखोगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे कुछ ऐसे दवाइयाँ, आयुर्वेदिक गोलियाँ
या ऐसा बोलते हैं कि मोटापा कम होगा एंड और वॉट एवर इट में भी बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज, बट नीचे ना न्यूज़ चैनल हमेशा डिक्लेरेशन करता है कि भाई दिस इज़ अ एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा चैनल, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कनेक्शन। देखिए मीडिया ने उनको दे दिया टाइम कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बट अगर किसी कस्टमर को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। देखिए मीडिया ने इतना बराबर से अपना प्रॉब्लम्स को बराबर स्किप कर दिया यहाँ से। देखिए अभी हमने बजटिंग कर लिया, हमने स्केड्यूलिंग कर लिया, अभी हमें ये देखना है कि भाई रेस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं और उसको मेजर कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं टेलीविज़न मैट्रिसेस पे, जिसमें सबसे पहला है डायरी एंड पीपल मीटर। डायरी का मतलब क्या होता था कि पहले लोग है ना जो कंपनीज़ के जो थे वो डायरी लेके चलते थे और एक स्लैम बुक में हम कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन रखते थे और उनसे ये पूछते थे कि भाई आप कौन सा शो देखते हो, क्यों देखते हो, आपने वो ऐड देखी क्या, मतलब ये पूछते रहते थे डायरी में, बट इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। देन पीपल मीटर, पीपल मीटर मतलब एक पर्टिकुलर चिप रहती थी, वो कुछ पर्टिकुलर टेलीविज़न पे वो अटैच करते थे और इससे पता चलता है कि भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कौन सा शो कौन सा टाइम पे देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं क्या नहीं, ये इससे पता चल जाता था। दैट इज़ कॉल्ड एज पीपल मीटर। देन टीआरपी, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, ओके, या टेलीविज़न रेटिंग प्रपोजिशंस, जिसमें 3 टाइप है। एक होता है वीकली रिपोर्ट्स, वीकली पता चल जाता है कि भाई कौन सा शो नंबर 1 पे है, मंथली कौन सा शो नंबर 1 पे है मंथली बेसिस पे, ओके। और स्पेशल रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर शो साल भर में नंबर 1 पे रहा, कि इनका रैंकिंग क्या रहा, ओके, डेट इज़ कॉल्ड ए स्पेशल रिपोर्ट्स। देन इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूसेज क्या है, इसका यूसेज यही है कि भाई हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सी शो पे हमें अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट देना है। देन प्रोग्राम रीच, कि भाई वो पर्टिकुलर चैनल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक रूरल रीजन में अवेलेबल है या नहीं, वो भी तो ज़रूर देखना है। स्टिकनेस इंडेक्स, लोग उस पर्टिकुलर शो को कितने महीने तक देख रहे हैं, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, साल भर, जो भी है,